आइए हम भारतीय संदर्भ में पुलिस की बात करते हैं। पुलिस क्या है, पुलिस क्यों अनिवार्य है, किसी देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए पुलिस की क्या भूमिका है, आज हम इस विषय पर चर्चा करते हैं। भारतीय संदर्भ की बात करें तो भारत में एक पुलिस सेवा के लिए हम आईपीएस के नाम से जानते हैं और देश स्तर पर आईपीएस परीक्षा संचालित होती है और इसके माध्यम से पुलिस विभाग में भर्तियां होती हैं। प्रदेश और देश स्तर पर पुलिस के अन्य विकल्प हैं। जहां प्रदेश पुलिस है वहीं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है और दूसरी तरफ हम जिसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नाम से जानते हैं, तो सीमाओं पर तैनात ये पुलिस होती है। तो इस तरह से पुलिस के 3 प्रारूप भारत में देखने को मिलते हैं और तीनों प्रारूपों की एक अहम भूमिका है और इस तरह से देश की आंतरिक सुरक्षा में तो एक अहम भूमिका है ही, इसके अलावा सीमा पे सुरक्षा की गश्त करने में भी पुलिस की अहम भूमिका है और इस भूमिका का निर्वहन करने में पुलिस के द्वारा कई ऐतिहासिक कृत किए गए हैं, जिसके लिए पुलिस को प्रशंसा मिलती रही है और पुलिस विभाग की उपयोगिता सिद्ध होती रही है। भारत सरकार के अखिल भारतीय सेवा के एक अंग के रूप में कार्य करता है, जिसके अन्य 2 अंग भारतीय प्रशासनिक सेवा या आईएएस और भारतीय वन सेवा या आईएफएस हैं, जो ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत इंपीरियल पुलिस के नाम से जाने जाते रहे। इसके बाद आता है कि पुलिस का अर्थ क्या है। तो पुलिस को डिफाइन करने में कहते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इन सिविल एस्टेब्लिशमेंट के रूप में पुलिस को जाना जाता है। इसके उच्चारण की बात करें, इसके प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो इसे पोलिस कहा जाता है। पुलिस का मूल कर्तव्य कानून व्यवस्था व लोक व्यवस्था को स्थापित रखना, अपराध नियंत्रण व निवारण तथा जनता से प्राप्त शिकायतों का निस्तारण करना होता है। समाज के समस्त वर्गों में सद्भाव कायम रखना, आवश्यक प्रबंध करना, महत्वपूर्ण व्यक्तियों व स्थानों की सुरक्षा करना तथा समस्त व्यक्तियों की जान व माल की सुरक्षा करना होता है। पुलिस का जो प्रॉम्प्ट वाक्य है वो है देशभक्ति जनसेवा। देश की आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना और शांति बनाए रखना पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है और इसके लिए ही पुलिस विभाग का प्रतिष्ठा संपन्न किया गया। पुलिस आमतौर पर सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने, कानून लागू करने और आपराधिक गतिविधियों को रोकने तथा पता लगाने और जांच करने के लिए जिम्मेदार होती है और इसके माध्यम से अपने क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा बनाए रखने का प्रयास करती है। दूसरे शब्दों में भी पुलिस के फुल फॉर्म के बारे में चर्चा होती है। इसे पब्लिक ऑफिसर फॉर लीगल इन्वेस्टिगेशन एंड क्रिमिनल इमरजेंसीज के नाम से भी जाना जाता है। पुलिस शब्द की बात करें तो यह शब्द जो है कॉप पकड़ने के लिए एक पुरानी एंग्लो सैक्सन क्रिया है, जो कम से कम 1100 के दशक में एक संज्ञा पुलिस से निकला है। कुछ सूत्रों का कहना है कि यह शब्द डच शब्द कोपेन से संबंधित है, जिसका एक समान अर्थ है। अंग्रेजी में क्रिया के रूप में कॉप फॉर्म या सबसे पहला लिखित दस्तावेज 1704 तक है। पुलिस को समाज की शांति सद्भाव बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। इसके अलावा उन्हें कानून का पालन नहीं करने वाले लोगों को गिरफ्तार करने और नियंत्रित करने का भी अधिकार है। नतीजतन वे महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे हमारे समाज की रक्षा करते हैं। समाज में होने वाले उपद्रवों और उपद्रवियों से जनता की रक्षा, भीड़ यातायात अव्यवस्था को नियंत्रित करना, शोषण रोकना, निर्धन निर्बलों की संपीड़न की रक्षा करना, जन स्वास्थ्य की रक्षा करना, अग्निशमन का कार्य, प्राकृतिक आपदा के समय जनता की सहायता आदि अन्य कार्य करना और जनता से जुड़े रहने का काम पुलिस का होता है। जनता को एक प्रशासनिक सुरक्षा पुलिस के माध्यम से प्रदान किया जाता है। तो ये तो रही पुलिस के होने की, पुलिस के महत्व की और पुलिस के संगठन की बात। अब हम भारतीय संदर्भों की बात करें तो आज 21 अक्टूबर है और 21 अक्टूबर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और इसकी व्यापकता के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हम भारत देश में 21 अक्टूबर को
भारतीय पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। जैसा कि सर्वविदित है कि आंतरिक सुरक्षा के लिए पुलिस विभाग की प्रथम और मुख्य भूमिका होती है। हम हर दिन कोई ना कोई त्योहार मनाते रहते हैं। भारतीय संदर्भों में हमारे देश में विभिन्न धार्मिक रीति रिवाज परंपराएं चलती हैं और इनके लिए सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है, अवकाश की आवश्यकता होती है, परंतु हमारे देश की पुलिस को यह अवसर नहीं मिलता। होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस हो या अन्य कोई भी त्योहार हो, जयंती हो, पुलिसकर्मी हमेशा ड्यूटी पर होते हैं, केवल इसलिए कि देश में शांति बनी रहे, केवल इसलिए कि देश में अव्यवस्था ना हो सके, असामाजिक तत्वों का भय ना हो, महिलाएं बेटियां सुरक्षित हों और सामाजिक समरसता बनी रहे। इसके लिए पुलिस जोड़ तोड़ लगाती है, इसके लिए पुलिस अपनी तन मन धन से मेहनत करती है। ऐसी स्थिति में एक समाज का दायित्व है कि पुलिस के प्रति सम्मान बनाए रखें। हम पुलिस का एहसान नहीं चुका सकते, परंतु वर्ष में एक दिन 21 अक्टूबर को भारतीय पुलिस स्मृति दिवस के रूप में हम उन्हें याद कर सकते हैं, हम उन्हें सम्मानित कर सकते हैं, हम उन्हें प्रेम दे सकते हैं और इसी मौके के अवसर पर कम से कम हमें उन्हें जो है सम्मानित करना चाहिए, उनके प्रति अपनी श्रद्धा समर्पित करनी चाहिए। वो अलग बात है कि भ्रष्टाचार के चलते कुछ ही पुलिसकर्मी जो हैं करप्ट होते हैं और समाज में जहां शांति और सुरक्षा बनाए रखने की स्थितियां होती हैं वहां वह असामाजिक वातावरण बना देते हैं या असामाजिक सुरक्षा पैदा कर देते हैं और एक भीभत्स स्थितियां भी बन जाती हैं। परंतु यह एक व्यक्तिगत होता है। हम बात अगर पूरे विभाग की करें तो पुलिस की उपयोगिता और पुलिस के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। तो ये एक बहुत ही उत्तरदायीपूर्ण पद है और मेरा खुद व्यक्तिगत अनुभव है। मैं समझता हूँ कि पुलिस विभाग में ऐसे ईमानदार लोग हैं, ऐसे कर्मठ लोग हैं कि जिनकी वजह से आज भी सामाजिक व्यवस्था, शासकीय व्यवस्था बनी हुई है। मेरे परिवार में मेरे ताऊ जी स्वर्गीय श्री सुंदरलाल बख्शी जी अंग्रेजी शासन काल में 40 साल दरोगा के पद पर रहे, थानेदार के पद पर रहे, जिसे हम सब इंस्पेक्टर के नाम से जानते हैं। और इतनी ईमानदारी से आपने अपनी सेवाएं दी पूरे मध्य प्रदेश में, और उस समय ये छत्तीसगढ़ भी जो है मध्य प्रदेश हुआ करता था। तो उनका नाम जो है एक ईमानदार पुलिस के रूप में रहा और एक बहुत अच्छा कर्तव्य निर्वहन किया। और न केवल उन्हें पुलिस विभाग के द्वारा अंग्रेजी शासनकाल में सम्मानित किया गया, बल्कि आपने जो है एक अच्छी लंबी आयु प्राप्त की। 98 वर्ष की आयु तक आपने जो है अपना जीवन बिताया और एक सामाजिक प्रतिष्ठा संपन्न व्यक्ति के रूप में रहे आप। एक बहुत भरा पूरा परिवार आपका रहा और उनकी ईमानदारी के चर्चे आज भी जीवित हैं। तो ये इस तरह से कहने का आशय ये है कि जब इस पद पर रह के पुलिस ईमानदार होती है, पुलिस कर्तव्यनिष्ठ होती है, तो निस्संदेह वो प्रेम करने लायक हो जाती है, श्रद्धावान हो जाती है, श्रद्धा के लिए पात्र हो जाती है। और मैं समझता हूँ कि भारत देश की पुलिस जो है ऐसी पात्रता रखती है और हमारा सामाजिक दायित्व है कि हमें उन्हें प्रेम और सम्मान देना चाहिए। मुझे भी इस दिवस के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं थी, पर जब मैं शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ा और एक शिक्षक के होने के नाते बच्चों को ये दिवस और त्योहारों के बारे में जब चर्चा हुई, तब समझ में आया कि एक ऐसा भी दिवस होता है कि जिसमें हम पुलिस को सम्मानित करते हैं। तो ये इस तरह से हम लगभग 20 साल से ऐसा करते आ रहे हैं। मैं जहाँ कहीं भी होते हैं देश में, प्रदेश में, तो आज के दिन हम व्यक्तिगत तौर पे हम जो है पुलिस का सम्मान करते हैं और उन्हें अपने प्रेम का जो है प्रदर्शन करते हैं, उन्हें सम्मानित करते आ रहे हैं। तो 21 अक्टूबर भारतीय पुलिस स्मृति दिवस पर हमारा कर्तव्य क्या है, समाज का कर्तव्य क्या है, इस वीडियो के माध्यम से आपको समझना होगा कि जिस तरह से अपने परिवार को, अपनी खुशियों को दरकिनार कर समाज की सुरक्षा में संलग्न रहने वाले कर्तव्यनिष्ठ पुलिस वर्ग के लोग जब ड्यूटी करते हैं और हमारे 30 त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से मनवाने में एक अहम भूमिका निभाते हैं, उस समय
जब हम घर में मीठा खा रहे होते हैं, घर में पूजा पाठ कर रहे होते हैं, घर में नृत्य कर रहे होते हैं, उस समय सड़कों पर पुलिस घूमता है डंडा लेके, बंदूक लेके, और वह जो है आपकी सुरक्षा की तैनाती कर रहा होता है। उस समय मैं जब देखता हूँ तो मेरा मन, मेरा हृदय पुलिस के प्रति आदर से भर जाता है और मैं सहज ही उनके पास पहुंच जाता हूं और उन्हें प्रेम प्रदर्शित करता हूं, सम्मानित करता हूं। ये मेरा व्यक्तिगत स्वभाव बन चुका है और मैं समझता हूं कि समाज के सभी व्यक्तियों को इस दिन आयोजन करना चाहिए। वैसे प्रदेश की बात करें, देश स्तर की बात करें तो आज के दिन भव्य समारोह होता है और पुलिस के तीनों संगठन मिलकर के पुलिस स्मृति दिवस के इस अवसर को मनाते हैं। तो भारत में हर साल 21 अक्टूबर को हम पुलिस स्मृति दिवस मनाते आ रहे हैं और इस वर्ष हम 2022 में 63वां पुलिस स्मृति दिवस मनाएंगे। और इस 63वें पुलिस स्मृति दिवस के दिन को हम एक यादगार बनाते हैं और हम एक सामाजिक त्योहार के रूप में हम इसे मनाते हैं। इस दिन को पुलिस अर्धसैनिक बलों से जुड़े तमाम लोग पुलिस शहीदी दिवस या पुलिस परेड डे के नाम से भी जानते हैं। 21 अक्टूबर को भारत में हर साल पुलिस स्मृति दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 21 अक्टूबर 1959 में लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में सीमा की सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ के जांबाज सैनिकों के एक छोटे से गश्ती दल पर चीनी सेना द्वारा भारी संख्या में घात लगाकर हमला किया गया था, लेकिन हमारे जवानों ने बहादुरी से चीनी सैनिकों का सामना किया और शहीद हो गए। इस हमले से हमारे 10 कैरीपुबल के रणबांकुरों ने सर्वोच्च बलिदान दिया था। उन्हीं की याद में हर साल पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। पुलिस स्मृति दिवस के दिन देश की सुरक्षा बल, चाहे वो राज्य पुलिस हो, केंद्रीय सुरक्षा बल हो या फिर अर्धसैनिक बल हो, सभी एक साथ मिलकर इस दिन को मनाते हैं और इसमें नए आयामों को जोड़ा गया है। हमारी सामाजिक कर्तव्य हमें दिखाया गया है। मानवीय अधिकारों और कर्तव्यों की श्रेणी में हमने इस दिवस को शामिल किया है और वास्तविकता यही है कि हमने पुलिस के महान कर्तव्यों के बारे में जनता को अवगत कराया। इस दिन के लिए हमने खास इसलिए भी बना लिया कि पुलिस के शहीद होने के पीछे उनकी देशभक्ति तो है ही, पर जिस तरह से उनका बलिदान होता है, उनका त्याग होता है और नित नए अवसरों पर पुलिस हमारी सेवा करती है, समाज की सुरक्षा करती है, ऐसी स्थिति में भी पुलिस के प्रति श्रद्धा और प्रेम प्रदर्शन करने का यह एक अच्छा अवसर होता है। भारत के तिब्बत में 2500 मील लंबी चीन के साथ सीमा है। 21 अक्टूबर 1959 को पुलिसकर्मियों के लिए जिम्मेवारी सौंपी गई सुरक्षा सीमा की। चीन के घात लगाकर हमला करने से ठीक एक दिन पहले 20 अक्टूबर 1959 को भारत ने 3री बटालियन की एक कंपनी को उत्तर पूर्वी लद्दाख में हॉट स्प्रिंग के इलाके में तैनात किया था। इस कंपनी को 3 टुकड़ियों में बांटकर सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी। हमेशा की तरह इस कंपनी के जवान लाइन ऑफ कंट्रोल में गश्त लगाने के लिए निकले। 20 अक्टूबर को दोपहर एक तीनों टुकड़ियों में से 2 टुकड़ी के जवान दोपहर तक लौट आए, लेकिन 3री टुकड़ी के जवान उस दिन नहीं लौटे। उस टुकड़ी में 2 पुलिस कांस्टेबल और एक पोर्टर था। 21 अक्टूबर की सुबह वापस नहीं लौटे टुकड़ी के जवानों के लिए तलाशी की गई। तलाशी के अभियान की योजना बनाई, जिसका नेतृत्व तत्कालीन DCIO करम सिंह कर रहे थे। इस टुकड़ी में लगभग 20 जवान थे। करम सिंह घोड़े पर सवार हुए और बाकी जवान पैदल मार्च पर थे। पैदल चलने वाले सैनिकों को 3 अलग अलग टुकड़ियों में बांट दिया गया था। तलाशी अभियान के दौरान ही चीन के सैनिकों ने घात लगाकर एक पहाड़ के पीछे से फायरिंग शुरू कर दी। भारत के जवान जो अपने साथी को खोजने निकले थे, वो हमले के लिए तैयार नहीं थे। उनके पास जरूरी हथियार नहीं थे और निहत्थे जवानों चीनी सिपाहियों की बंदूकों से गोलियों की वर्षा ने लहूलुहान कर दिया। इस घातक हमले में पुलिस के 10 जवान शहीद हो गए और ज़्यादातर जवान घायल हो गए। इनमें 7 की हालत अत्यंत गंभीर थी,
लेकिन चीन यहीं नहीं रुका। चीनी सैनिकों ने गंभीर रूप से घायल जवान को बंदी बनाकर अपने साथ ले गई। बाकी अन्य जवान वहां से किसी तरह से निकलने में सफल हुए। इस घटना के बाद 13 नवंबर 1959 को शहीद हुए 10 पुलिसकर्मियों के शव को चीनी सैनिकों ने लौटा दिया था। भारतीय सेना ने उन 10 जवानों का अंतिम संस्कार हॉट स्प्रिंग में पूरे पुलिस सम्मान के साथ किया। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया। इन्हीं शहीदों के सम्मान में हर साल भारत में 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। और इसके अतिरिक्त में हम आपको उद्घोषणा कर चुके हैं कि भारतीय पुलिस बल की एक अहम भूमिका है। जिस तरह से वह अपना तन मन धन लगा करके और हमारी सामाजिक समरसता को बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करते हैं। इसके लिए हमें उन्हें प्रेम देना चाहिए, उन्हें सम्मान, उनके प्रति हमें श्रद्धा समर्पित करना चाहिए। वर्ष में एक दिन ही सही, पर उन्हें उनके कर्तव्य के लिए हमें सम्मानित करना चाहिए। ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल की तरफ से पूरे भारत देश के सभी पुलिस कर्मचारियों के लिए, समस्त पुलिस के लिए मैं हृदय से सम्मानित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।